हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि जीपी पे बेस्ड है। इफ़ ए इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, अगर ए अर्थमेटिक मीन है बी और सी का, एंड सी G1 G2 एंड बी आर इन जीपी, अगर ये चार टर्म जीपी में है, देन प्रूव डैट G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इज इक्वल टू 2ABC। तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इनको देखो यूज़ करते हैं। सबसे पहले ए इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, इसका मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी का मतलब हो गया बी प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2a। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, अभी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी G1 G2 बी आपका जीपी में है, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू है C, ठीक है जी। और A4 इज इक्वल टू है B। A4 का मतलब AR क्यूब इज इक्वल टू B। अब A हमारे पास कितना है, C है, C इंटू में R क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे इसको A1 लिख सकते हैं, A1 लिखे रहने देते हैं क्योंकि ये A यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ठीक है। आप A1 इसको लिखे रहने दो तो सही रहेगा, ठीक है। R क्यूब इज इक्वल टू B, तो आर क्यूब इज इक्वल टू आ गया बी अपॉन में सी। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई बी अपॉन में सी की पावर 1/3, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, G1। G1 इज इक्वल टू क्या है, A2। G1 इज इक्वल टू A2। A2 का मतलब A1 इंटू आर, ठीक है। अब A1 इज इक्वल टू सी है और आर की वैल्यू है बी अपॉन में सी की पावर 1/3। अब G2 का मतलब A3 इज इक्वल टू A1 इंटू में R2, ठीक है। मैं बार बार A1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म को A1 मान लिया। ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि A हमें अर्थमेटिक में दे रखा था, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू C और यहाँ पे B अपॉन में C की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया C और यहाँ B अपॉन में C की पावर 2/3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया G2, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब। तो यहाँ पे G1 की वैल्यू C B अपॉन में C की होल पावर 1/3 का क्यूब। G2 का मतलब C B अपॉन में C की पावर 2/3 का क्यूब। तो ये हो गया C क्यूब और B/C की पावर 1/3 का क्यूब कितना होगा, B/C। यहाँ पे C का क्यूब और इसका क्यूब होगा तो 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा B² अपॉन में C²। इससे कटेगा तो आएगा C²B, इससे कट जाएगा तो आएगा CB²। अगर यहाँ से BC कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, C प्लस का B। अब B प्लस C की वैल्यू बाई इक्वेशन 1 कितनी है, 2a। तो यहाँ पे आ गया BC इंटू में 2a बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो आ गया 2ABC। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया।